Hello learners, today we will discuss about algebraic identity in which we have to take a equation. It means that अगर हमको algebraic identity को बहुत अच्छे से समझना है या फिर सीखना है तो उसके लिए हमको एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो हम एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 38। अब इसके आगे हम देखेंगे कि x की कुछ वैल्यूज पे ये क्या हमको रिलेक्ट कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले मान लो लेते हैं x इक्वल टू 3 on x equal to 3 LHS x square plus 2x plus 3. In LHS we put x equal to 3. It means that 3 into 3 plus 2 into 3 plus 3 which is equal to 3 3 is 9 plus 3 2 is 6 plus 3 which is equal to 18 which is not equal to RHS. It means that x equal to 3 doesn't satisfy the equation. हम कह सकते हैं कि जो x बराबर 3 है वो हमारे इस इक्वेशन को क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम सपोज कर ले x बराबर 5 एट x इक्वल टू 5 LHS हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यानी 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 यानी 5 5 जा 25 plus 2 5s are 10 plus 3. It means that 38 which is equal to RHS. यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो 38 होगी. इट मीन्स दैट एवरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यानी जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता है उसमें पहला पॉइंट एक कंसीडर किया जाता है कि वो सिर्फ एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वो किसी दूसरे वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का पहला पॉइंट यह है कि एवरी इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं कि जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटी उसका पहला पॉइंट ये होता है कि एवरी इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज इन इट। जैसा कि हमने देखा कि अगर x इक्वल टू 3 हमने रखा तो RHS के इक्वल टू नहीं हुआ, लेकिन x इक्वल टू 5 हमने रखा तो वो इक्वल हो गया। इट मीन्स कि एक सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। व्हाट स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज? We know that a plus b into a plus b equal to a square plus a into b plus b into a plus b square. We can say that a square plus 2ab plus b square. It means that a square plus b square plus 2ab which is equal to a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का पहला आइडेंटिटी है। मतलब कि अगर दो बार सेम वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमारा दूसरा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। It means that a square minus 2ab plus b square यानी a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी हो जाएगा। तीसरा आइडेंटिटी क्या हो जाता है हमारा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। एक ब्रैकेट में लीजिए a प्लस बी और एक ब्रैकेट में लीजिए a माइनस बी और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। a मल्टीप्लाइड विद a यानी a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड विद b इट मीन्स दैट माइनस का ab, b मल्टीप्लाइड विद a इट मीन्स दैट प्लस का ab है ना, और b मल्टीप्लाइड विथ b मतलब माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा आइडेंटिटी हो गया। इसी तरह से अगर हम चौथा आइडेंटिटी लिखना चाहें क्या,
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? अगर हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक्स प्लस ए और एक एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा, पहले एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स, ठीक, प्लस ए का एक्स से करेंगे तो ए एक्स, प्लस ए का बी से करेंगे तो ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे? दोनों में से एक्स को कॉमन ले लेंगे, यानी क्या बचेगा? ए प्लस बी, और एक्स कॉमन आ गया, प्लस का ए बी, यानी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी,